नवनादा न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। राजस्थान के करौली में शनिचर को दो फिरकों के बीच फूट पड़े तशद्दुद की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है, पर इस तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है, खबर दोपहर में हम इसी पर बात करेंगे। राजस्थान के करौली में शनिचर को दो फिरकों के बीच फूट पड़े तशद्दुद की आग अब धीरे धीरे ठंडी हो रही है। करौली में आज भी इंटरनेट खिदमत मुअत्तल। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घर घर दूध और सब्जियों की सप्लाई इंतजामिया की जानिब से की गई। करौली में 1200 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। अब तक 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा 7 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 5 से ज्यादा IPS अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं। वादरे के शनिचर को एक बाइक रैली मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजर रही थी। बाइक रैली पर मुबैना तौर पर पथराव किया गया था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा था। हुकूमत ने जांच के लिए SIT तश्कील दी है। तो ये तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं राजस्थान के करौली की तस्वीरें हैं, जहां शनिचर के रोज तशद्दुद फूट पड़ा था। फिलहाल यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है। 10 बजे तक इंतजामिया ने कुछ जगहों पर दूध और जो ज़रूरी सामान है वो पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि रमज़ान का महीना भी है। इसके अलावा नवरात्रि भी चल रही है, तो दोनों जो समाज के लोग हैं, दोनों फ़िरक़ों के लोग हैं, वो घरों में बंद हैं, तो उनको कुछ आसानियां मुहैया कराई गई हैं। कुछ चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो दस्तयाब कराई गई हैं। तो राजस्थान के करौली की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां शनिचर को फसाद फूट पड़ा था। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक घर घर दूध और सब्जियों की सप्लाई आज इंतजामिया की जानिब से की गई है। करौली में 1200 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया, ताकि हालात पर नज़र बनाए रखें और किसी तरह की गड़बड़ी दोबारा यहाँ पर ना होने पाए। अब तक इस पूरे मामले में 46 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 26 मोटरसाइकिल इसमें जब्त की गई। इसके अलावा 7 अफराद को पूछताछ के लिए इंतजामिया ने हिरासत में लिया है। 5 से ज्यादा IPS अफसरान हालात का जायजा ले रहे हैं, पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि शनिचर को एक बाइक रैली मुस्लिम आबादी वाले इलाके से गुजरी थी, जिसमें मुबैना तौर पर कुछ पथराव के वाक़यात पेश आते। उसके बाद आगजनी की ये वारदात पेश आई, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए, जो कि अभी भी ज़ेर इलाज है। कुछ लोगों को हालांकि अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद हालात यहाँ पर बिगड़ने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था और आज कुछ ढील दी गई कर्फ्यू में। इंतजामिया की तरफ से कुछ वहां पर आसानियां मुहैया कराई गई। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर स्वर्णिम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, जिस तरह से करौली के हालात बने, जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, इसके लिए जो हमें अभी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा पता पड़ा कि लगातार कई माध्यमों से अलग अलग लोगों द्वारा अफवाहें फैलाई गई। अफवाहें फैल रही थी सुबह से ही, और उस कारण से इसकी परिणति हुई। सबसे पहले पथराव हुआ, फिर एक दूसरे ग्रुप ने जो है वहां पे करौली पुराना शहर है, जहाँ पे छोटी सड़कें हैं, छोटी छोटी दुकानें मकानों में बनी हुई, वहां पे कुछ दुकानों में आग लगा दी। आग जलने की घटना हुई, उसके कारण एक दुकान में आग लगी, उस घर में आग लगी, आस पड़ोस की दुकानों में आग लगी। इस तरह से माहौल बिगड़ता चला गया और लगातार अफवाहें फैलती गई। अफवाहें फैलने के कारण ही वह लोगों में आक्रोश हुआ। लोगों ने जो है किसी तरह से अपने गुस्से को वेंट आउट करने के लिए बाहर सड़क पे निकले, लेकिन पुलिस ने समय रहते इसको स्थिति को काबू में किया। वहाँ इंटरनेट बंद किया गया, लोगों को सूचित किया गया कि जो भी अफवाहें हैं वो गलत है, अफवाहों पर ध्यान ना दें। और इस वजह से शाम होते होते हालात कंट्रोल में आए। कंट्रोल में आने के साथ ही तो अमन और शांति बनी। इस वक्त SIT गठित करके वहां पे जांच की जा रही है। जो भी इस तरह से जो कहना चाहिए कि सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने में जिन लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उन सबको ढूंढा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 40 से अधिक लोग अभी अरेस्ट हो चुके हैं। और जिसने भी पत्थरबाजी के अलावा जिसने दुकानों में आगजनी की, उन सब लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ा जा रहा है। और चूंकि छोटा कस्बा है, ज्यादातर लोगों की पहचान हो चुकी है और पुलिस उनके साथ है। तो अब ये देखना है, बड़े स्तर पर तो कोई षड्यंत्र नहीं था, इस चीज को देखा जा रहा है। बिल्कुल स्वर्णिम जी, से आपने कहा कि सुबह से ही हलचल वहां पर देखी जा रही थी, लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, तो इंतजामिया क्या कर रहा था या पुलिस क्या कर रही थी? अगर इस तरह की बातें थी तो पहले से ही चौकस क्यों नहीं थी पुलिस? देखिए, पुलिस चौकस थी इसी कारण से एक बड़ा नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि सुबह से इस तरह का माहौल एक तरह से बनने लगा था, माहौल क्रिएट होने लगा था। ये तो वाकया तो शाम का है ना, लेकिन माहौल आपने बताया कि सुबह से शुरू हो गया था।
नहीं, माहौल खराब नहीं हो रहा था, अफवाहें वही अफवाहों का बाजार गर्म था, ये सुबह से ही था। तो पुलिस को चौकस रहना चाहिए था, अलर्ट रहना चाहिए था। आपकी सरकार है वहां पर, आपकी पुलिस है, तो जिम्मेदारी आपकी भी तो कुछ बनती है। देखिए बिल्कुल, ये जो अफवाहें फैल रही थी विभिन्न माध्यमों से, ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ा, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये जानकारी आई कि अलग अलग लोगों ने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से, ये कुछ मैसेजेस करके कुछ गलत झूठी अफवाहें फैलाने का प्रयास वहां पे किया था, जिसकी जानकारी उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन लोगों में जा रही थी, क्योंकि पुलिस लगी थी शांति बनाए रखने में। जो जुलूस जा रहा है उसके इंतजाम में कि कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके साथ थी पुलिस। इस कारण से ही अगर आप देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे पत्थरबाजी की घटना हुई और जहाँ पे आगजनी की घटना हुई, वो तो अलग अलग स्थान है, थोड़ी दूरी पर है। पुलिस थी जुलूस के प्रोटेक्शन में, और वहां पे जब हुआ तो ये एक आप देखिए बड़ा आश्चर्य की बात है, जो लोगों को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना था कि किसी एक छोर पर घटना हुई, 5 मिनट के अंदर अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने निकल करके बाजार में आग लगा दी। वहां दुकानें बंद थी उस दिन, और आग लगा दी, आगजनी की, और 3-4 दुकानों में आग लगा करके भाग गए। इसका सीधा साधा तात्पर्य यह है कि वहां पे लोग जो थे पहले से तैयार थे, तैयारी के साथ वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते थे, दंगे फैलाना चाहते थे। तो आपके हिसाब से पहले से तयशुदा था ये? देखिए, ऐसा प्रतीत इसलिए हो रहा है कि एक पत्थरबाजी की घटना हो और उसके तुरंत बाद थोड़ा समय तो लगता है ना लोगों तक सूचना पहुंचने में। इधर एक घटना हुई और उधर दूसरी घटना चालू हो गई, तो ये ऐसा लगता है कि कुछ लोग शायद पहले से तैयारी में थे कि किसी तरह से माहौल बिगाड़ा जाए। जबकि राजस्थान में हमारे अमन शांति रहती है यहाँ पे, और आज कोई मुद्दा नहीं है लोगों के पास कि सरकार के खिलाफ, सरकार के काज के खिलाफ तो अपनी राजनीति पनपाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहे। इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और पुलिस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आधार पर बिना किसी दबाव के वहां काम कर रही है, और जल्दी ही बड़े नाम भी आपके सामने आएंगे। तो चलिए, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अरबाज भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, अरबाज के पास चलेंगे। अरबाज, कर्फ्यू तो अभी भी लगातार जारी है, शनिचर का जो घटना हुई, जो वाकया हुआ, उसके बाद से कर्फ्यू लगातार जारी है, तो इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है, वहां पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? अरबाज। देखिए, जो हालात हैं उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके बाकायदा लोगों की समझाइश की है, शांति समिति की बैठक की है। दोनों जो वहां पे संप्रदाय हैं, दोनों के जो धर्मगुरु हैं, उनको बुला करके उनकी समझाइश की, बैठकों का, बातचीत का दौर जारी है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों से जो आपस में संवाद किया जाए, बातचीत की जाए, और लोगों को मौका दिया जाए कि वो एक दूसरे से बातचीत करके जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी परेशानी है, जो भी सवाल है, वो दूर करें। और ज्यादातर जो बातचीत सामने आ रही है, जैसे कि अभी आपने भी सवाल किया था कि वजह क्या थी और कहाँ ये पूरा मामला पेश आया, तो इसमें सबसे बड़ा जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो ये कि एक जो नेचुरल रिएक्शन होता है, उसमें इतनी जल्दी कैसे लोग आपस में लड़ भिड़ करके आगजनी कर सकते हैं, ये समझ के परे है। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो लड़ाई हुई है, जो झगड़ा हुआ है, जो आपस में टकराव हुआ है, उसमें बहुत सी चीजें पहले से तय थी। लोगों का उस इलाके में जाना जिस इलाके में उनको रूट नहीं दिया गया था, वहां पहुंच करके बाकायदा नारेबाजी करना, फिर दोनों तरफ के गुट का, भीड़ का पथराव करना, फिर कुछ लोगों की जो दुकानों को जला देना, जिसमें दोनों ही समुदाय की दुकानें शामिल थी। वहां पर पहुंच करके कहीं ना कहीं ये पूरी जो सिचुएशन क्रिएट हुई, पूरा सीन जो क्रिएट हुआ, वो एक बड़ा सवाल है। और राजस्थान में इस तरह के मामले इससे पहले भी अगर आप देखें कि करीब 3 साल पहले जब कोविड नहीं आया था, तो हिंदू नववर्ष जब आया था, तब टोंक में एक ऐसा ही मामला आया था, जिसमें वीडियोस बना करके बाकायदा वहां के लोगों ने इस बात की पूरी साजिश का खुलासा किया था, कैसे एक सुनियोजित तरीके से, एक बहुत तैयारी के साथ में, प्लानिंग के साथ में लोगों ने उस पूरी रैली को किया था। उसमें बाकायदा पत्थरबाजी भी की गई, सारी चीजें हुई। तो दो लोगों को, दो समुदाय को, दो विचारधाराओं को टकराव करने की कोशिश की गई थी। यहां भी लोगों को समझने की जरूरत है कि आपसी प्यार मोहब्बत, आपसी एकता जो है, आपसी जुड़ाव है, उससे कहीं ना भटके। करौली में जो पूरा पुलिस प्रशासन है, मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम लोग मॉनिटरिंग करके लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपना आपसी जो प्यार मोहब्बत का ताना बाना है उसे बरकरार रखें। कोशिश ये करें कि एक दूसरे से जो भी टकराव की बातें आई हैं उनको बुला दें, और जहां तक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जहां पर पुश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन, ये सारी चीजें जारी रहे, उन लोगों को फिलहाल पीछे की तरफ थोड़ा सरकाया जाए, क्योंकि टकराव, लड़ाई और ये इस तरह के सांप्रदायिक माहौल और ये इस तरह के नकारात्मक सोच का माहौल बिल्कुल सही नहीं है। और जो दौर चल रहा है, एक तरफ नवरात्र जारी है, दूसरी तरफ रमजान का दौर जारी
जा रही है। ऐसे में धर्मगुरुओं की भी काफी अहमियत है, वो लोग अपनी बातचीत समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ यासिर जिलानी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी, हम बात कर रहे हैं जो करौली में हिंसा हुई, तशद्दुद हुआ, इस ताल्लुक से कांग्रेस का कहना है कि यह बीजेपी की तरफ से तयशुदा था, प्री प्लान था। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी को अगर आप परिभाषित करेंगे तो कांग्रेस और दंगा ये दोनों एक है। इतिहास है कांग्रेस का, अभी से नहीं, 1960 के बाद से, जब से कांग्रेस अपनी हुकूमत में चरम प्रकाष्ठा पे जब थी, तब भी वो दंगे कराया करती थी। अब तो बिल्कुल वो हाशिए पे है, कहीं दिख नहीं रही है, भारत में सिमटती और सिकुड़ती जा रही है। तो उसका एक हथियार रह गया है कि दंगा करा के जो वोट का उनका जो वोट बैंक, जो जिस वोट बैंक पे वो बहुत ज्यादा मयसर रहते थे, जिस वोट बैंक पे वो अपने आप को मानते थे कि उसी वोट बैंक से उनकी ताकत बढ़ रही है, उस वोट बैंक ने उत्तर प्रदेश में इनका साथ छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश में किसी और दल के साथ चला गया। अब उन्हें राजस्थान में आने वाले वक्त में लगता है कि वो जो विशेष वर्ग, मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक समाज का जो वोट है, कहीं हाथ से ना निकल जाए, तो वो आरएसएस से भी डराएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी से भी किसी भी कान को जोड़ देंगे। लेकिन जनता अपनी दोनों आंखों से, खुली आंखों से वो देख रही है कि क्या कर रहे हैं। आप पवित्र रमजान का महीना है, पवित्र नवरात्रे के दिन, जो पहला नवरात्रि का दिन था, उस दिन आपके पास क्या पुलिस फोर्स इतनी नहीं थी कि अगर कोई कार्यक्रम किसी ने रखा हुआ है तो आपकी पुलिस फोर्स क्या कहां गायब थी? आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहां गायब थे? आपने खुला छूट दे रखा था कि दंगा हो, माहौल खराब हो, और ये हमेशा से होता रहा। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये जब रिकॉर्ड देखेंगे हम, मुजफ्फरनगर, हाशमपुरा, भागलपुर, मुंबई, इस तरीके सैकड़ों ऐसे दंगे होंगे जो प्री प्लान तरीके से प्लान करके और कांग्रेस ने कराया है। बिल्कुल सौम्य चतुर्वेदी जी, बीजेपी जिस तरह के इल्जाम लगा रही है कि आप वोटरों को पोलराइज करने के लिए मुस्लिम वोट आपका कहीं खिसक न जाए, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं या इस तरह की कार्रवाइयां करवा रहे हैं। देखिए, अब ये तो एक बड़ा हास्यास्पद बयान है। इसलिए हास्यास्पद बयान है कि सब जानते हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति, धर्म की राजनीति, संप्रदाय की राजनीति कौन करता है, पूरी दुनिया जानती है। और राजस्थान तो वो प्रदेश है जहाँ पे अगर कोई हिंदू धर्म के अंतर्गत कोई झांकी निकलती है तो उसको मुस्लिम समुदाय द्वारा जो है फूल बरसा करके स्वागत किया जाता है। जब मुस्लिम समुदाय का कुछ प्रोसेशन निकलता है तो हिंदू उसका स्वागत करते हैं। हमारे सवाल उसी पे हो रहा है कि फूलों के बजाय पथराव हुआ है। सवाल उसी पे उठ रहा है कि भाई पुलिस कहां थी या इंतजामिया कहां था? वहां फूलों की जगह पथराव हुआ है तो वो क्यों हुआ है? आप कहां पे, या आपकी सरकार कहां थी वहां पर? देखिए, मैं आपको यही बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार के कामकाज से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता त्रस्त हैं। उनके पास शब्द नहीं निकल रहे हैं कि किसी तरह से विरोध कर सके कांग्रेस पार्टी की सरकार का। उनकी अब राजनीति केवल पोलराइजेशन की हो चुकी है। चाहे हिजाब का मामला ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चुनाव आते हैं, इस तरह के मामले उठाते हैं और फिर वो मामले हवा में उड़ जाते हैं, कहीं उनका पता भी नहीं चलता। आज करौली में उन्होंने यह प्रयास किया, करौली ही नहीं, करौली के अलावा ब्यावत और अन्य कई स्थानों पर इस तरह के प्रयास हुए थे कि सांप्रदायिक भावनाएं भड़काई जाए। इसको रोका। करौली में जरूर इस तरह से हुआ कि एक जगह पथराव हुआ, उसके 3 या 4 मिनट के अंदर जो है दुकानों पे आग लगनी शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि प्री प्लान्ड है। और आप 2 दिन रुक जाइए, एसआईटी जो कार्रवाई कर रही है उसमें सारे तमाम नेता, इनके तमाम जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोग हैं वो जेल के सीपचों के पीछे होंगे। ये अशोक गहलोत की सरकार है राजस्थान में। यहाँ पे हम सांप्रदायिक सौहार्द बना करके रखते हैं और सौहार्द के साथ ही यहाँ पे विकास के काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि हम धर्म या कहना चाहिए कि किसी संप्रदाय, जाति, इसकी राजनीति नहीं होती है यहाँ पे। हाँ, जो इस तरह की राजनीति करेंगे, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करेंगे, पहले भी राजस्थान में हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने यहाँ पे अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने फेसबुक के माध्यम से बिगाड़ने की कोशिश की। किसी धर्म विशेष को, कभी जाति विशेष को निशाना बनाते रहे। इन सबको रोका गया और आज स्थिति यह है कि आज कानून व्यवस्था ने यहाँ पे रोकथाम की हुई है। कोई माहौल हमारा बिगाड़ नहीं सकता, नाम बिगाड़ने की इजाजत बिल्कुल। सरकार का क्या हालात बिल्कुल कंट्रोल में? कर्फ्यू कब तक हटाया जाएगा स्वर्णिम जी? देखिए, हालात कंट्रोल में है। कर्फ्यू में लगभग ढील दी जा चुकी है। जो उनकी आवश्यक जरूरत है वो पूरी की जा रही है। कर्फ्यू तो निश्चित रूप से हट ही जाएगा। और वहां की जनता, जो मेरी खुद की बात हुई है वहां पे लोगों से, मैं खुद वहां पे जुड़ा हुआ हूँ करौली से, वहां पे पता पड़ा लोग खुद हतप्रभ हैं कि एकदम से इस तरह से कैसे हुआ, हमारे यहाँ तो कभी नहीं होता। और जो दुकानों में आग लगी,
तरफ पत्थरबाजी की तो सूचना लोगों तक नहीं पहुंची, उससे पहले आग लगने की सूचना वहां पे बाजार में पहुंची थी लोगों तक। तो ये सारी चीजें जो हुई है, इसका मतलब यह है कि एक षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का जल्दी पर्दाफाश होकर के जो भी इसके दोषी हैं वो सीखों के पीछे आएंगे और उसके बाद ये पता पड़ेगा कि कौन सी ताकतें जो हैं राजस्थान में अमन शांति बिगाड़ना चाहती हैं और हम उनको रोकने का पूरा काम करेंगे। चलिए, बिल्कुल आपके पास लौटेंगे और यासिर जिलानी आपके पास भी आएंगे। इससे पहले हम चलेंगे अरबाज के पास। अरबाज, आज कुछ ढील दी गई है कर्फ्यू में, यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर जो जरूरी अशिया है वो पहुंचाई गई है, ब्रेड है या दवाएं हैं या दूध है, इस तरह की चीजें पहुंचाई गई हैं। तो क्या, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही है, रमजान भी है, कई दिनों से वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ, तो किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्या लोगों को जो जरूरी अशिया है वो पहुंचाई गई है इंतजामिया की तरफ से? जी बिल्कुल, जरूरी अशिया के लिए पहले भी ढील दी गई थी और इसके लिए बाकायदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन तमाम लोगों ने ऑर्डर रिलीज कर दिए थे कि जो बुनियादी जरूरतें हैं उसकी कमी लोगों को नहीं हो। और खास तौर पर जो इंटरनेट सर्विसेज थी वो रिज्यूम कर दी गई हैं और लोगों की ये समझाइश की जा रही है कि किसी भी तरह से ये जो पूरा माहौल है इसको सियासी रंग देने की जो कोशिशें की जा रही है, सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, उससे बचे, क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए अपना रोजगार, अपना काम धंधा, अपनी प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक सामाजिक ताना बाना अच्छा नहीं हुआ, तमाम लोग एक दूसरे को साथ मिलजुल करके लेके नहीं चलेंगे, तब तक बाजार अच्छा नहीं चलेगा, रोजगार अच्छा नहीं चलेगा, काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, नवरात्र और रमजान का दौर जारी है, दोनों ही समुदाय के लोग अपने अपने जो त्योहार है वो मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि बाजार में थोड़ी अच्छी आमदनी की जाए ताकि अपने त्योहारों को अच्छे तरीके से मनाया जाए। करौली कैला देवी मैया के मंदिर के लिए जाना जाता है, वहां पर कैला देवी मैया का जो है एक बड़ा मेला लगा हुआ है, उसकी तैयारी की जा रही है। ऐसे में वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी और एक बड़ा सवाल राजस्थान की सरकार के लिए भी है, अशोक गहलोत की सरकार के लिए, जैसे वो अपनी इज्जत से जोड़ करके इस पूरे मामले को लेते हैं कि मैं राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर का यानी कानून का बोलबाला होने दूंगा, किसी भी तरह की नफरत का, दंगों का, लड़ाई झगड़ों का बोलबाला नहीं होने दूंगा। उन्होंने ऐसा कहा है। इस पूरे सवाल को लेकर के कुछ सवालात इस बात पे भी उठे हैं कि पीएफआई ने एक रिमाइंडर नोट दिया था हिंदू नववर्ष को लेकर के 2 दिन पहले कि इस तरह की चीजें हैं, इसमें रैलियां निकाली जाएंगी, बाकायदा अलग अलग शहरों में कोशिशें की जाएंगी कि जिससे जो इस तरह की ताकतें हैं, इस तरह के लोग हैं, वो नफरतों को फैला सके। लेकिन उस लेटर को नजरअंदाज किया गया या उसका कुछ इस्तेमाल किया गया ये तो भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सरकार का कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि जहां जहां इस तरह के मामले आ रहे हैं या इस तरह की कोशिशें की जा रही है कि लोगों में नफरत फैला करके आपस में टकराव करने की कोशिश की जाए, वहां हम सख्त मैसेज देंगे। और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता स्वप्निल जी ने अभी बताया कि राजस्थान में जो करौली की एसआईटी जांच कर रही है, खासतौर पर करौली वाले मामले में, तो वहां बड़ा सख्त मैसेज अशोक गहलोत सरकार दे सकती है। गिरफ्तारियों से यह पता लग सकता है कि कौन लोग जिम्मेदार थे, कैसे इस पूरे मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाया गया, कैसे इतनी जल्दी आग लगा दी गई और 2 समुदाय में आपस में जो है नफरत फैलाने की कोशिश की गई। अभी आज शाम को जो है कर्फ्यू को हटाने के ऊपर एक मीटिंग की जाएगी, बाकायदा उसमें डिस्कशन किया जाएगा, दोनों तरह के हालात को देखा जाएगा। लोग परेशान है, वो खुद नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशन हो। बहुत एक तरह से देखा जाए अमन चैन और मोहब्बत वाला इलाका ये करौली माना जाता है। मैं खुद इस इलाके से ताल्लुक रखता हूं, वहां पर हमेशा मैंने देखा है कि लोगों ने में काफी प्यार मोहब्बत रही है, बाजार में काफी मिलनसार लोगों का आपस में जो है जुड़ाव रहा है। कभी इस तरह की परेशानियां, इस तरह की नफरतें, इस तरह के लड़ाई झगड़े यहां पर देखने को नहीं मिले। लेकिन अब जो हालात बदल रहे हैं, इससे जो लोकल लोग हैं, बाजार के लोग हैं, दुकानदार हैं, वो बहुत परेशान है कि हम जब ऐसा नहीं चाहते तो ऐसा कौन है जो हमें आपस में इस तरह के माहौल को पैदा कर रहा है। चलिए, बिल्कुल यासिर जिलानी से पूछ लेते हैं। यासिर जिलानी, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे सवाल उठा रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इस तरह के हालात पैदा हो, तो हालात कौन पैदा कर रहा है इस तरह के? कोई भी नहीं चाहेगा जो एक सभ्य समाज में रहता है वो अपने आसपास के सौहार्द को बिगाड़े, आपसी भाईचारा को। ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो पार्टी है, मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। कांग्रेस जब चुन के आई तो पहले तो खुद गहलोत और पायलट लड़ते रहे, सालों लड़ा, उन पर उन्होंने वक्त बर्बाद किया। जो जनमानस के विकास का काम होना चाहिए था आपस में लड़ते रहे। अब इनके पास आने वाले चुनाव के लिए जो रिपोर्ट है राजस्थान से, आज मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपके साथ दोबारा 100 टाइम जुड़ूंगा डिबेट में जब तक चुनाव राजस्थान का आएगा। 15 से 20 सीटें आ रही है कांग्रेस को। ये हालत है कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। इतनी नाराजगी है लोगों में, हर इनका डिपार्टमेंट करप्शन से गर्दन तक भरा हुआ है और अब इनको कोई चारा नहीं लग रहा है। तो वो इस तरीके से जो हमारे सौहार्द का ताना बाना होता है, जो आपसी भाईचारा का ताना बाना होता है, उस माहौल को सिर्फ इसलिए खराब किया जा रहा है कि जो एक वर्ग है वोट बैंक,
उस वोट बैंक को डरा के धमका के वो अपनी तरफ रख सकें, क्योंकि कुछ और जो रीजनल दल हैं एक आध दूसरे स्टेट के, वो भी राजस्थान में दस्तक दे रहे हैं जिनकी नजर मुसलमान के वोटों पे है। और मुसलमान वोट मुसलमान वोट उत्तर प्रदेश में और दिगर 5 राज्यों में, खास करके पंजाब नहीं, लेकिन अकलियतों की तादाद तो उतनी नहीं है कि अगर वो अपनी तरफ करेंगे और अगर अक्सरियत नाराज होगी तो उनको तो नुकसान हो जाएगा ना फिर। नहीं समझिए, नहीं अगर अकलियत को खुश करने में अक्सरियत नाराज हो गई फिर। एक विधानसभा रही जो इनका गढ़ माना जाता था, वहां भी आ रही है, वहां भी कांग्रेस आ रही है। तो अकलियत अगर दूसरी तरफ जाने की रिपोर्ट, ये मुख्यमंत्री है, इनके पास सारा तंत्र है, सारा सब कुछ इनके पास एजेंसीज है, और ये कह भी रहे हैं कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, तो जिन लोगों ने दंगा कराया उसे गिरफ्तार करके दिखाए। मैं चैलेंज दे रहा हूं, मैं इनके प्रवक्ता को आपके माध्यम से चैलेंज देके कह रहा हूं। बिल्कुल स्वर्णिम जी, एसआईटी तो गठित कर दी आपने, क्या गिरफ्तारियां होंगी स्वर्णिम जी? इनकी सरकार गिर जाएगी। एसआईटी तो गठित हो गई है, क्या गिरफ्तारियां होंगी और जो जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी? ये राजस्थान के बारे में ना तो कुछ जानते हैं, आपस की जो इनकी लड़ाइयां हैं, आपस के मनमुटाव हैं, वो लोग इन्वॉल्व हैं। जी स्वर्णिम जी। अरे भाई साहब, आप क्या देखिए, मुझे लगता है कि उनको शायद जानकारी नहीं है राजस्थान के बारे में और भाजपा के बारे में भी। भाजपा की अगर यहाँ पे स्थिति देखें तो भाजपा की स्थिति वो गई है कि अगर रिसेंट आप जितने भी चुनाव देखेंगे, अभी हाल ही में जो बाई इलेक्शन भी हुए थे, उनमें जमानतें जब्त हो गई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ये तो कह रहे आपको 15 से 20 सीट से ज्यादा नहीं मिल पाएगी इस बार। अरे साहब, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तो सीटें ही नहीं मिल रही, जमानतें जब्त हो गई। अगले चुनाव में बैठेंगे, लिख लीजिए, पंजाब के लिए यही कहा था, पंजाब के लिए चुनाव से पहले यही कहा था। अरे पंजाब के लिए यही कहा था और उतनी सीट आई है, और आज कह रहा हूं फिर करेंगे आपसे डिबेट। जहां 8 लोग मुख्यमंत्री बनने का दावा करके घूम रहे हैं, जिनका जनता से सरोकार, जो बात कह दी मैंने वो आप मान के चलिए, 20 सीटों से ज्यादा नहीं आ रही है। 4 बाई इलेक्शन में 3 में बुरी तरह आ रही है, कभी तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जमानत जब्त करा करके बैठी है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे। और जितने पंजाब में भी आप बाई इलेक्शन जीता करते थे, पंजाब में आप बाई इलेक्शन जीता करते थे 18 पे पहुंच गए। हमारे यहाँ पे हर चीज तो हम जीत रहे हैं, इसलिए इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो राजस्थान में काम करके दिखाया, उसकी मिसाल तो पूरे देश में दी जा रही है। सवाल ये है कि जो गिरफ्तारियां हो रही है, क्या जो जिम्मेदार है उनको सजा कब तक मिलेगी, कितना वक्त लगेगा, सवाल ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये कह रहे हैं कोई गिरफ्तार बताए ना कि जिन लोगों ने जो एक्चुअल अपराधी है उनको गिरफ्तार करके दिखाए। अरे भैया जी, 40 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और सारे अपराधी जो लोग असल चेहरा है आपने उनको गिरफ्तार किया है, जो लोग वहाँ के गरीब हैं, जो लोग वहाँ दुकानदारी करते हैं, एक आदमी की रिपोर्ट है। और एक आपके जो पूर्व विधायक जो मंत्री का दर्जा प्राप्त है, उन्होंने वहाँ पे डॉक्टर को आत्महत्या करने के लिए उकसाया, उसको उस पर दबाव डाला। चलिए, जाहिर सी बात है, आग तो ठंडी हो रही है, लेकिन बयानबाजी का सिलसिला जो है वो लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णिम जी आपका भी, यासिर जिलानी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अरबाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।